गाइस, आपने आज इस क्लास को अगर शुरू से अंत तक देख लिया तो मैं वादे के साथ ये कहना चाहता हूं कि कभी भी आपको द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने में कभी भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चाहे आप भारत में चलने वाली कोई भी किताब बना लो, आर डी शर्मा, के सी सिन्हा, आर एस अग्रवाल, भारती भवन, एनसीईआरटी, कोई भी बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि लगा देंगे आग पानी में और बना देंगे मैं तूफानी में। तो जितने लोग हमारे साथ पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं मेरे दोस्त, क्लास को शुरू से अंत तक देखना, समझ में अगर आए, अच्छी लगी तो क्लास को क्या कर देना, लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, ताकि आगे की हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता चला जाए। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक और बात कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारी बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स की 3 क्लास नहीं देखे हैं, वो सबसे पहले जाके चैनल पे 3 क्लास देख लेना। तब चौथी क्लास जब करने आओगे ना, तो पॉलिनोमियल आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। तो पॉलिनोमियल की आज चौथी क्लास है, जिसमें हम आज क्या क्या सिखाने वाले हैं, क्या क्या बताने वाले हैं। सबसे पहले उसको सिलसिलेवार ढंग से हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं, है ना। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, जितने लोग जुड़े हुए, एक बार जल्दी जल्दी से अपने सारे दोस्तों को एक बार लिंक फॉरवर्ड कर दो मेरे दोस्त। तो देखिए आज क्या क्या पढ़ाने वाले हैं वो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आज हम लोग सीखने वाले हैं द्विघात बहुपद ज्ञात करें कि कैसे हम लोग द्विघात बहुपद को ज्ञात करेंगे, यानी फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, है ना। जिसमें एक्सरसाइज 2.2 में, है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोला गया है। वो सब भी हम लोग आराम से, प्यार से, इज्जत के साथ देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहां पर देखने वाले द्विघात बहुपद ज्ञात करने का तरीका, यानी कि कौन कौन से तरीके से हम लोग द्विघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं, ये भी बताने वाले हैं। साथ ही में देखिए यहां पर उसकी कुछ फॉर्मूले होते हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आपके प्रश्नावली 2.2 यानी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो 2.2 है, उसमें कुछ 6 क्वेश्चन है जिसमें आपको द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोला गया है। ये भी मैं आपको बताने वाला हूं एक एक करके। देखिए, ये टोटल 6 क्वेश्चन है। ये देखिए, सारा में द्विघात बहुपद निकालना, मैं सारे क्वेश्चन को एक एक करके क्या करने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो चलिए जुड़ जाइए सारे लोग। अब न लेट करना है, न वेट करना है, लगा देना है आग पानी में और बना देना मैथ को तूफानी में। तो एक बार लिख दो मेरे दोस्त, जय भारत। क्लियर है? चलिए तो आइए समझते हैं हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में। तो देखिए यहां पे सबसे पहले मैं एक इक्वेशन लिया, एक पॉलिनोमियल लिया हूं। उस पॉलिनोमियल में देखिए सबसे पहले मैं सिखाने वाला द्विघात बहुपद ज्ञात करने का तरीका, यानी कितने तरीका से हम लोग द्विघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। बस आपका काम क्या है, शुरू से अंत तक बातों को समझना, और एक बार जब समझ जाओगे ना तो भारत में चलने वाली कोई भी किताब को आप आसानी से बना दोगे। तो चलिए मैं समझाना स्टार्ट कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कॉपी पेन लेके हमारे साथ आप लोग भी बैठ गए हैं। अब देखिए कैसे इसको समझते हैं। देखिए ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको हम लोग मान लेते हैं, ये बहुपद जो है, क्लियर है, इसको हम लोग मान लेते हैं किसके बराबर में है, मान लेते हैं कि ये बहुपद एफ एक्स के बराबर में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 8 दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बहुपद का शून्यक निकाल लेंगे। अब शून्यक कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इसको फैक्टर कीजिए। फैक्टर की जब करिएगा तो क्या लिखिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है ना, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है। 1 को 8 से गुना करोगे तो क्या आएंगे, 8 आएंगे। प्लस है और माइनस है, यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर है माइनस, तो गुना करोगे तो क्या आएगा, -8x²। अब इस 8x को, ये माइनस में है ना तो घटाव में देखना है, इनके फैक्टर को घटा दें तो कितने आ जाना चाहिए, हमें 2 आना चाहिए। तो देखिए 4x और ये रहा 2x, दोनों को गुना करोगे तो भाई 8x² हो जाएगा, लेकिन हमको माइनस में चाहिए तो इसको माइनस कर देते हैं। तो देखिए -4x को +2x के साथ गुना करिएगा तो माइनस का 8x² आ जाएगा, है ना। और इन दोनों का जब घटाव करोगे तो माइनस का 2x भी आ जाएगा। तो इसको किस में रखना है हम लोग को, प्लस में। तो अब इसको क्या से लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे x² माइनस का 4x, है ना, माइनस का x² माइनस का 4x प्लस का 2x, ठीक है ना। प्लस का क्या लिखेंगे 2x और माइनस का 8। अब यहां पर जब हम सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर x हो जाएंगे, यहां से 4 हो जाएंगे, यहां पर +2 कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएंगे x माइनस का क्या 4। तो यहां से आप देख रहे हैं, क्या है, देख रहे हैं कि भाई एक इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे सर x-4 कॉमन है। तो x-4 और यहां पर क्या बच गया x, और यहां पर क्या बच गया +2।
तो ये जो होगा है ना x-4 और x+2, ये दिए गए द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 2x का क्या है, गुणनखंड है। लेकिन हमें निकालना क्या है, शून्यक निकालना है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे ये f(x) की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, आराम से सीखो पहले, है ना, f(x) की वैल्यू है। अब लिखना है शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करनी है, शून्यक। शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें f(x) की वैल्यू है ना कितने के बराबर लेना पड़ेगा, 0 के बराबर लेगा। अब है ना 0 लेना पड़ेगा, तो भाई जब 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो भाई x-4 इंटू x+2 ये जो हो जाएंगे वो 0 के बराबर में हो जाएंगे। ऐसा हो जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी समझ रहे होंगे। अब आगे देखिए, अब जब यहां से आगे की बात करेंगे हम लोग, तो भाई देखिए, तो ये x-4 और x+2 का जो गुणनफल है उसका उसका गुणनफल कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। अगर x-4 का वैल्यू 0 होगा तो ये पूरे का वैल्यू 0 हो जाएगा, अगर x+2 का वैल्यू 0 होगा तो भी पूरे का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब यहां पर एक बात लिखना है, क्या लिखना है, जब, क्लियर है, यानी कि यहां यहां क्या हो जाएगा, x-4 = 0 या क्या होगा, x+2 = 0। तो अगर ऐसा होता है तो x-4 बराबर 0 अगर है तो x बराबर यहां से निकल के आएगा 4, या अगर हम लोग बोले x+2 बराबर 0 है तो यहाँ x बराबर निकल के आएगा क्या, -2। अभी जो x का दो मान निकला है इन्हीं को हम लोग शून्यक कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। तो अगर आपसे शून्यक पूछता तो हम लोग बोलेंगे +4 और -2, इसी को हम लोग शून्यक के नाम से जानते हैं, शून्यक का नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। साथ ही साथ इन्हीं को हम लोग अल्फा और बीटा से भी क्या करते हैं, लिखते हैं। तो इनमें से किसी को भी हम लोग अल्फा बोल सकते हैं, तो चलिए हम लोग इसको अल्फा बोल देते हैं और इसको क्या बोल देते हैं, बीटा बोल देते हैं। तो जब अल्फा और बीटा निकल गया है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसके शून्यक का क्या निकाल सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। तो शून्यक का योग भी निकाल लेते हैं। देखिए, अगर हम बोले आपसे शून्यक का योग, शून्यक का क्या बोले, योग बोले, तो आप बोलोगे सर शून्यक है अल्फा, शून्यक है बीटा, तो योग बोलिएगा तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बोल रहे हैं, और ये शून्यक का योग बोल रहे हैं। तो भाई शून्यक का योग में कौन आएंगे, अल्फा प्लस बीटा आएंगे, शून्यक का योग बराबर हो जाएंगे अल्फा प्लस क्या, बीटा। अब बताओ अल्फा का मान कितना है, 4 है, और बीटा का मान क्या है, -2। तो शून्यकों का जो योग निकल के आएगा वो तो 2 निकल के आएगा। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अगर हम लोग बोले शून्यकों का गुणनफल निकालिए, शून्यक का गुणनफल, अगर शून्य का गुणनफल बोले तो आप बोलोगे सर शून्यक है अल्फा और बीटा, तो अल्फा को बीटा से गुना कर देंगे। अब बताइए अल्फा को बीटा से गुना कीजिएगा तो अल्फा है 4, बीटा है -2, तो शून्यक निकल के आएगा कितना, माइनस, शून्यकों का जो गुणनफल निकल के आया वो माइनस कितना निकल के आया, 8 निकल के आया। अब आपके एग्जाम में क्या किए जाएंगे ना, अब आपके एग्जाम में देखो क्या होगा, इस जो चैप्टर में, इस चैप्टर में क्या क्या दिया जाएगा आराम से। अब आ रहे हैं हम लोग चैप्टर पे। अब आप जब एग्जाम में जाओगे तो क्या करेगा, शून्यकों का योग दे देगा, शून्यकों का गुणनफल दे देगा और बोलेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आइए यहां पर लिखना है, यदि यदि अल्फा और बीटा, यदि अल्फा और बीटा कोई द्विघात बहुपद, बहुपद का शून्यक हो तो द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर क्या होता है,
तो द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर क्या होता है, तो एफ एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होता है एक्स, और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा। ये होता है द्विघात बहुपद निकालने का तरीका। अब देखिए यहां पर क्या कर देना है, ये एक्स स्क्वायर तो रह ही गया। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा ये क्या है, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योग कितना है, -2 है, तो यहाँ पर क्या कर देना है 2 रख देना है, 2 को x के साथ गुना करोगे 2x हो जाएगा प्लस। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या है, -8। माइनस को 8 को प्लस के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, -8 आ जाएगा। तो यहां पर निकल गया बहुपद क्या, तो बहुपद निकल गई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। देखिए बहुपद यही लेके चले थे ना हम, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, देखिए वापस ला दिया कि नहीं। तो एग्जाम में क्या किया जाएगा, आपको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का क्या दे देगा, गुणनफल, और निकालना रहेगा द्विघात बहुपद। तो बस इस फॉर्मूले पर पुट कर देना है और हम लोग को क्या कर देना है, निकाल देना। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका हम आगे बताने वाले हैं। दूसरा तरीका क्या करने वाले हैं हम लोग, आगे बताने वाले हैं। अब आगे कैसे बताएंगे जी, आइए आगे कैसे बताएंगे, है ना। ये जो दिया गया, ये जो है हमारा शून्यकों का योगफल दे देगा और शून्यकों का गुणनफल दे देगा। तो करना क्या रहेगा, आइए आपको सिखाते हैं दूसरा तरीका से कैसे बनाएंगे। ये तो पहला तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या है बनाने का। तो दूसरा तरीका बनाने का क्या है कि आप ये बताओ शून्यकों का जो ये योगफल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है। कितना दे दिया है जी, 2 दे दिया है। और अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ पर क्या दे दिया है, 2 दे दिया है। अल्फा प्लस बीटा का मान 2 दे दिया है, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है माइनस का क्या, 8। तो हम लोग को पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब देखो यहाँ पर जरा सा समझो, यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इसका मतलब a का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ से a का मान 1 निकल गया, कॉमा b का मान क्या निकल के आया। अब b देखिए तो a का मान 1 है तो b का मान क्या निकल के आएगा, b का मान निकल के आएगा माइनस का 2। तो b बराबर निकल के आएगा माइनस का 2, है ना। तथा c बराबर क्या निकल के आएगा जी, तो c बराबर जब निकालिएगा तो क्या निकल के आएगा, c बराबर निकल के आएगा -8। -8 निकल कर आ गया। अब हमको क्या करना है, इस ABC के मान को, है ना, इस ABC की वैल्यू को हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द्विघात बहुपद पे रख देना है। तो हम लोग को पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द्विघात बहुपद जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ये होता है कि नहीं, सभी लोग को पता है कि द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। इस पे a का मान कितना है, 1 यहाँ पुट करोगे तो x स्क्वायर हो जाएंगे। b का मान क्या है, -2 को x के साथ गुना करेंगे -2x हो जाएगा, है ना। c का मान है -8, c का मान क्या है, -8 है, तो भाई यहाँ पर -8 हो जाए। देखो ये भी द्विघात बहुपद निकल गया कि नहीं। तो आपको मैं दोनों तरीका से द्विघात बहुपद निकालना सिखा दिया। सबसे पहले सिखा दिया कि फैक्टर कैसे निकाली जाती है, ये फैक्टर निकालना सिखा भी दिया, देख लो। उसके बाद शून्यक भी निकालना आपको सिखा दिया, और शून्य को क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा बोलते हैं। फिर शून्यकों का योगफल भी निकालना सिखा दिया, ठीक है ना, गुणनफल भी निकालना सिखा दिया। फिर मैंने ये भी सिखा दिया कि अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे दिया जाए तो द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं, ये भी सिखा दिया। एक तो ये मेथड सिखा दिया, दूसरा मेथड सिखा दिया कि और भी किस तरीका से हम लोग द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। तो एक तरीका आपको रेड कलर वाला भी दिखा दिया, देखो जिसका आंसर मैंने यहाँ निकाल के दिखा दिया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो देखिए ये फॉर्मूला है, यदि शून्यांक, अगर शून्यांक अल्फा और बीटा वाला द्विघात बहुपद होता है ना, शून्यांक अल्फा और बीटा वाला एक द्विघात बहुपद होता है, कौन सा होता है भाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं हम लोग, तो शून्यकों का योग बोलते हैं, और अल्फा इंटू बीटा को क्या बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपने सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। नेक्स्ट, अब देखिए हमें प्रश्नावली 2.2 में टोटल 6 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें क्या दिया गया है जी, तो जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि जिसमें दिया गया है क्या, तो देखिए शून्यकों का, देखिए शून्यकों का क्या दे दिया है, योग, तथा शून्यकों का क्या दे दिया है, गुणनफल। निकालना क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों का योगफल दे दिया है, शून्यकों का गुणनफल दे दिया है, और हमें निकालना है द्विघात बहुपद। तो मेरे लिए निकालना क्या है, आसान है।
चलिए, तो टोटल 6 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए टोटल 6 क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, हमें योग दे रखे हैं और शून्यकों का क्या दे दिया है, गुणनफल। ठीक है ना। तो अब यहां पर हम लोग लिखेंगे कि यहां पर जब इसका सोल्व करेंगे तो लिखेंगे माना माना अल्फा और बीटा कोई द्विघात बहुपद का शून्यक है। मैं ऐसा मान लिया, अब कोई ना कोई द्विघात बहुपद का तो ये शून्यक होगा। ठीक है ना, अल्फा और बीटा। तब तब अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, मूलों का योग। मूलों का योग कितना दे रखा है, 1/4, तथा मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया है, -1। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए हम लोगों को पता है, द्विघात बहुपद के लिए क्या पता है जी, तो हम लोग को पता है कि अगर मूलों का योग पता रहे और मूलों का गुणनफल पता रहे तो हम लोग आसानी से क्या निकाल सकते हैं, द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। कैसे, ऐसे ऐसे द्विघात बहुपद ले लो एफ एक्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है ना, और प्लस में लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, इससे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहां पर पुट कर दो वैल्यू। अब बताओ द्विघात बहुपद f(x) की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4। तो हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे, 1/4 ले लेंगे। और ये रहा x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, -1। तो -1 और इधर प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो होगा -1। क्लियर है, माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गए आपका द्विघात बहुपद। लेकिन अगर इस फ्रैक्शन को अगर हटाना चाहते हैं, फ्रैक्शन को क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो लोग बहुत ही आसानी से हटा सकते हैं। जरा सा मैं पानी पी लेता हूं, तब तक यहां तक क्या करो, नोट करो मेरे दोस्त। अब देखो, अगर इसको हटाना चाहते हो तो कैसे हटाओगे, देखो कैसे हटाओगे, कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व कर दो। इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएंगे 4x² माइनस एक्स प्लस -4x। बस इतना ही आपको लिख देना है ना, बस इतना ही। इसको क्या करना है, इस रूप से इस रूप में ला देना है। क्लियर है, x², इसको 4 से देखो, 4 क्या ले लो, एलसीएम लोगे, 4 एलसीएम लोगे तो ये 4x² बन जाएगा, ये x बन जाएंगे और ये माइनस का 4 बन जाएंगे। ये हो गया इसका द्विघात। अब फिर बोलोगे नीचे कहाँ चला गया सर 4, तो नीचे 4 कहाँ चला गया मेरे दोस्त, आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम लोग शून्यक निकालेंगे तो f(x) का मान को क्या लेंगे, 0 लेंगे ना, बोलो 0 लेंगे ना, तो वो तो खत्म हो जाएगा। इसलिए जब कभी भी इस रूप में फ्रैक्शन में आए तो उसको आप नहीं लिखो, चलेगा। क्लियर है ना, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, है ना, इसको एक बार ऐसे लिख देना। इसीलिए द्विघात बहुपद इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4, डायरेक्ट ऐसे लिख देना। इसीलिए द्विघात बहुपद 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है ना। अब दूसरे तरीका से इसको कैसे बनाएंगे, आओ आपको दिखाता हूं।
एक तो एक तरीका ये हो गया। दूसरे तरीका से जब इसको बनाओगे तो कैसे बनाओगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ा प्यार से आपको सीखना है, समझना है। यहां पर दूसरे तरीका से बनाओगे तो ऐसे लिखना है, माना अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक है, शून्यक है, मैंने ऐसा मान लिया, शून्यक है। क्लियर है। अब दिया क्या गया है जी, जरा देख लेते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है भाई, 1/4 दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। क्लियर है ना। और हम लोग सभी को पता है कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस का BA होता है। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, आगे यहां आ जाओ। अब यहां पे देखिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या इतना दिया, -1। और हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, क्या होता है, आप बोलोगे सर ये होता है CA। भाई मेरे दोस्त, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है। अब बता इसके नीचे कितना है, A है। अब A का वैल्यू यहां से देखो तो 4 आ रहा है, A का वैल्यू यहां से देखो तो 1 आ रहा है, तो सबसे बड़ा कौन है, 4 है ना। तो सबसे बड़ा को आपको क्या करना है, ले लेना है। तो यहां पर लिखना है, यदि A बराबर कितना हो, A बराबर अगर 4 होता है, अगर A बराबर 4 होता है तो B का मान कितना हो जाएगा भाई, A बराबर अगर 4 है तो B बराबर क्या होगा, -1 हो जाएंगे, है ना। B बराबर क्या हो जाएंगे, -1, तथा अगर A बराबर 4 होगा तो C बराबर क्या होगा, -4। यहाँ पर 4 पुट कर दो, A बराबर कितना मान पुट किए हो, 4। तो अगर A का मान 4 होगा, अगर यहाँ पर 4 रख देंगे तो ये तिरछा तिरछी क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, A गुना 4, है ना। तो C बराबर कितना निकल के आएगा, तो मेरे दोस्त C बराबर निकल के आ जाएगा माइनस का कितना, 4। अब इन वैल्यूओं को क्या करना है, अब इन वैल्यूओं को ये जो द्विघात बहुपद है इस पर क्या करना है, रख देना है। क्लियर है, रख देना है, ठीक है। तो आइए रख देते हैं। अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसमें दी गई मान संतुष्ट होती है, होती है, द्विघात बहुपद जिसमें दी गई मान क्या होती है, संतुष्ट होती है, वो कौन होगा भाई, तो उसमें पुट कर दो। यहां पर पुट कीजिए, A का मान कितना है, 4, A का मान क्या है, 4, तो ये हो जाएगा 4x²। ठीक है ना। B का मान कितना है, B का मान है -1, तो -1 को x से गुना करोगे तो माइनस का x। और C का मान कितना है, -4, -4, तो ये हो जाएंगे -4। ये आपका निकल गया है द्विघात बहुपद। तो बस इस तरह से करना है। आप या तो पहले वाला तरीका से बना लो, है ना, या फिर दूसरे वाला तरीका से बना लो, कोई आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अगर पहले वाला तरीका से बना रहे हो और कभी भी फ्रैक्शन में आ जाए, इस प्रकार से क्या आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो फ्रैक्शन को एलसीएम लेके हटा देना। जैसे हटा दिया और बोलोगे सर नीचे में भी 4 आएगा, तो नीचे में 4 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग जब शून्यक निकालेंगे तो वो 4 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। इसलिए लिखने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। तो द्विघात बहुपद डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। एक बार कमेंट करके बताओ क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी है क्या। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला गया है,
कि भाई शून्यकों का जो योगफल है वो √2 है, और शून्यकों का जो गुणनफल है वो 1/3। इसको इतना बेहतरीन तरीके से आपको बना के दिखाता हूँ, आराम से सीखते रहना, समझते रहना। देखिए कुछ भी नहीं करना है, सीधे यहां पे लिखो, माना अल्फा एवं बीटा, अल्फा एवं बीटा कोई द्विघात बहुपद, एकदम प्यार से लिखो, एकदम बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक है। हमने ऐसा मान लिया शून्यक है, ऐसा मान लिया। अगर ये शून्यक है तब हम लोग को पता चल गया, तब हम लोग बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे, शून्यकों का क्या योगफल, शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है, √2। और हम लोग को पता है कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस का b बटा क्या a। नेक्स्ट, तथा तथा शून्यकों का क्या गुणनफल कितना दिया हुआ है, 1/3। और हम लोग को पता है कि शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, c/a होता है। अब यहां देखे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब यहाँ पर नीचे देखे a का मान 1 है, यहाँ पर नीचे में कौन है, a, यहाँ पर नीचे में कौन है, 1। तो a का मान यहाँ से देखे तो 1 है, और यहाँ से देखे तो a का मान 3 है, तो दोनों में बड़ा कौन है, 3 है। तो हम लोग यहाँ पर लेंगे, यदि हम लोग क्या बोलेंगे, यदि a बराबर क्या लेना है, बड़ा वाला, तो a बराबर क्या हो गया, 3। अब a का मान यहाँ 3 रख दोगे तो 3 को √2 से गुना करेंगे तो b का मान निकल जाएगा। क्लियर है, तो b बराबर निकल जाएगा 2√3। लेकिन किस में निकलेगा, ये माइनस में। देखिए 3 से इसको गुना करेंगे तो 3 से जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3√2, माइनस का क्या हो जाएंगे, 3√2 हो जाएंगे। अच्छा, अब c बराबर तथा c बराबर क्या हो जाएगा जी, तो c बराबर 1 हो जाएंगे। ये निकल के आ गया abc का मान। अब abc का मान जिस द्विघात बहुपद को संतुष्ट करेगा वो द्विघात बहुपद होगा क्या, आइए देखते हैं। अब लिखना है अतः दिया गया मान, अतः क्या लिखना है, अतः, ठीक है, अतः दी गई मान, अतः दी गई मान जिस द्विघात बहुपद पे संतुष्ट होगा, जिस द्विघात बहुपद पर संतुष्ट होगी वह है, क्या है जी, वह पुट कर दीजिए। a का मान कितना है, a का मान है 3, तो हो जाएगा 3x²। b का मान क्या है, -3√2, तो भाई क्या हो जाएंगे, -3√2x। और c का मान क्या है, +1। तो ये निकल के आ गया फाइनली मेरा द्विघात बहुपद। तो दी गई मान जिस द्विघात बहुपद पे क्या होगी, संतुष्ट होगी, वो द्विघात बहुपद क्या होगा, 3x² माइनस, है ना, -3√2x + 1 होगा। क्लियर है, एक बार जल्दी से कमेंट कर दो कि यस सर क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, हम लोग को लेना है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आइए 2 में क्या देखते हैं। लिखा हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया। तो शून्यकों का योगफल भी दे दिया है, गुणनफल भी दे दिया, बनाना हम लोग को आंसर ऐसे बना देना है। यहां पर मान लेना है, देखो आप लोग हमेशा डेली कमेंट करते हो कि सर आपका पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे द्वारा जो लिखा जा रहा है इस स्लाइड में,
इसका लिखा हुआ अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो आप, ठीक है, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप जाकर टेलीग्राम में सर्च करके भी जुड़ सकते हो। जब सर्च करोगे ना @बोर्ड प्लानर, तो आपको इस टाइप का एक लोगो दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके जुड़ जाइएगा, हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। अब देखिए इसको सोल्यूशन करते समय क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना अल्फा एवं बीटा, अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक है। हमने ऐसा मान लिया कि भाई जिस द्विघात बहुपद का ये शून्यक है वो द्विघात बहुपद है क्या, x² प्लस bx प्लस c। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे भाई, तो हम लोग को पता है क्या है कि दिया गया है क्या, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल दे रखा है कितना, 0, और शून्यकों का जो गुणनफल है वो दे रखा है कितना, √5। क्लियर है, √5 दिया हुआ है। तो मेरे दोस्त हम लोग सभी को एक बात और पता है, बोलोगे सर क्या पता है, तो पता ये है कि शून्यकों का योगफल जो होता है वो माइनस का b/a होता है, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है c/a। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहां से भी निकालते हैं तो भी a का मान 1 आता है, यहां से भी निकालेंगे तो a का मान 1 आता है। तो यहां पर लिख देंगे कि यदि a बराबर कितना है 1, अगर a बराबर 1 होगा तो b बराबर क्या हो जाएगा, तो भाई यहां से जब b बराबर निकालिएगा तो 0 आएगा, तथा c बराबर जब निकालिएगा तो क्या आएगा, तो a बराबर 1 है तो c बराबर क्या होगा, √5 होगा, ठीक है ना। तो ए बी सी का मान पता चल गया। अब ए बी सी का मान को क्या करना है, इस वाले द्विघात बहुपद पे रख देना है, तो द्विघात बहुपद निकल जाएगी ओरिजिनल वाली। अब लिख देना है इस प्रकार से। अब आपको क्या लिखनी है, तो लिखना है कि दी गई वैल्यू जिस, क्या लिखना है, दी गई वैल्यू या फिर ऐसे लिखना ऊपर लिखा गया वैल्यू, ऊपर लिखा गया वैल्यू, लिखा गया मान, है ना, ऊपर लिखा गया मान जिस द्विघात बहुपद को संतुष्ट करेगी वह है, क्या है जी, तो भाई बताओ, इस पे पुट कर दो, a का मान 1 पुट करोगे तो x² हो जाएंगे, b का मान 0 पुट करोगे तो b वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो b वाला टर्म आएगा नहीं, c का मान क्या आएगा, √5, तो x² प्लस √5 आ जाएगा, ठीक है ना। यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो अतः ऊपर लिखा गया मान जिस द्विघात बहुपद को संतुष्ट करेगी वह क्या होगी, x² प्लस √5 होगी। उम्मीद है ना, मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाला। क्वेश्चन नंबर 4, खिलाएगा आपको अचार कहाँ, तो बोलोगे सर यहाँ कैसे, ऐसे अभी रापचिक स्टाइल में बताने वाले हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ पर योगफल ये दे रखा है, ये गुणनफल दे रखा है, तो हम लोग साफ साफ लिख लेंगे, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन करते समय, सॉल्यूशन करते समय एक ही बात लिखना है कि माना कि अल्फा एवं बीटा, अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक है, शून्यक है, हमने ऐसा मान लिया। अब हम लोग को ये बात पता है कि भाई शून्यकों का योगफल तो दे रखा है, तो हम लोग लिखेंगे अब में क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल बराबर कितना दे रखा है 1, तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना दिया हुआ है 1। हम लोग सभी को पता है, बोलोगे सर क्या, कि शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है माइनस का बी वाई ए, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो सी वाई ए होता है। अब कंपेयर कीजिए तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ से ए का मान 1 है, यहाँ से भी ए का मान है, तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ, या यदि जो लिखना है यहाँ ए बराबर कितना है 1 है, ठीक है ना। बी बराबर कितना होगा भाई, अगर ए का मान 1 है तो बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1, तथा सी बराबर क्या हो जाएगा, तो सी बराबर हो जाएगा 1 आ जाएगा। अतः द्विघात बहुपद जिस पे दी गई मान संतुष्ट होगी वह है, क्या होगी भाई, तो अब भाई अगला बात क्या लिखेंगे, अब जिस द्विघात बहुपद, ये जो दिया गया मान, ये जो लिखा गया मान है ना एबीसी का, ये एबीसी का मान जिस द्विघात बहुपद पे संतुष्ट होगा वो क्या होगा। तो अब यहां पर एक लाइन खींच दो इस प्रकार से और लिख दो कि अतः अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बहुपद जिसमें दिया गया मान संतुष्ट होगी, अपने लैंग्वेज में जिस प्रकार से लिख दो आप, संतुष्ट होगी वह है, वह है क्या है जी, पुट करो इस ए का मान यहाँ पुट करोगे तो भाई एक्स स्क्वायर होंगे, बी का मान यहाँ पुट करोगे तो माइनस एक्स होंगे, और सी का मान तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो भाई पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ से 1 पुट करिएगा तो भाई एक्स स्क्वायर आएंगे, माइनस 1 पुट करिएगा तो माइनस एक्स हो जाएंगे, और सी का मान 1 हो जाएगा, और यही जो है वो आपका क्या है, फाइनल आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग द्विघात बहुपद निकालना अब तो सीख गए होंगे, क्योंकि भाई अब तो 4 क्वेश्चन करवा दिया मैं, अब 2 क्वेश्चन और हैं, आइए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या करना है, उसी प्रकार से यहाँ भी क्या कर लेना है, मान लेना है, क्या लोगे सॉल्यूशन करते समय इसी प्रकार से यहाँ भी क्या कर लेना है, मान ले लेना है ना। क्लास अच्छी अगर लग रही है मेरे दोस्त तो भाई क्लास को क्या करते रहो, एक बार लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन बेहतरीन तरीके से पता चल जाए। और साइंस भी बहुत जल्दी पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन स्टाइल में। अब बताओ यहाँ पर लिखना है माना कि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बी के क्या शून्यांक है। अब हम लोग को ये पता चल चुका है कि शून्यंकों का योगफल दे रखा है और शून्यंकों का गुणनफल दे रखा है, तो अब हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी, कि शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो माइनस का 1/4 है, तथा तथा अल्फा इंटू बीटा इसका जो मान है वो 1/4 है। अगर ऐसी दे दी जाए तो हम लोग को अब करना क्या है, तो करना ये है कि हम लोग को पता है, क्या पता है जी, तो हम लोग को ये बात को पता है कि ये क्या है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है माइनस का बी
और बटे में क्या होता है, ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो ये होता है सी वाई ए। अब कंपेयर कर लो, यहां से देखो तो ए का मान 4 है, यहां से भी ए का मान 4 है, तो यहां पर लिख देना है, यहां क्या लिखोगे जी, तो यहां लिखोगे ए बराबर निकल के आ रहा है कितना, 4। अगर ए का मान 4 है तो यहां से सोल्व करोगे तो बी का मान क्या निकल के आएगा, बी का मान निकल के आएगा 1, तथा सी बराबर कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। अतः द्विघात बहुपद जिस पे ए बी सी का मान संतुष्ट होगी वह होगी, क्या होगी, आइए देखते हैं। तो लिखना है, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसमें दी गई मान संतुष्ट होती है वह है, वह क्या है, तो ए बी सी का मान पुट कर दो इस पे। ए का मान 4 है तो ये 4x² होगा, बी का मान 1 है तो x हो जाएगा, सी का मान 1x, तो 4x² प्लस x प्लस 1 है। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। तो बस आपके एग्जामिनेशन हॉल में जब इस प्रकार से शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दे दे तो आप इस प्रकार से तो द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं, या फिर आप फॉर्मूले के सहारा भी ले सकते हैं। मैंने दोनों तरीका आपको सिखा दिया हूं, हालांकि मुझे इसमें ज्यादा मजा आता है, इसलिए मैं आप लोग को इस तरीके से क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट लेने वाले हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर लास्ट, इसमें क्या बोला गया है, बोला गया है कि शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है, 4 और गुणनफल दे रखा है 1। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, माना कि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस सी के है शून्यांक है, ऐसा ले लिए। अब हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग को पता है कि शून्यकों का जो योगफल है वो है 4, तथा हम लोग को ये भी पता है कि शून्यकों का जो गुणनफल है वो है कितना, 1। लेकिन हम लोग को पता है, एक बात और पता है कि शून्यकों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, माइनस का बी बाई ए, तथा गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहां से देखा जाए तो वो ए का मान कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा, और बी का ए का मान भी कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। तो यहाँ लिखना है, यहाँ यहाँ लिखो, ये यदि लिखो जो भी लिख सकते हो। तो यहाँ ए का मान क्या निकल के आएगा, 1 है ना। उसी तरीका से बी का जब मान निकालोगे तो क्या आएगा, ए का मान 1 निकालोगे तो बी का मान क्या निकल जाएगा, -4, तथा सी बराबर निकल के आ जाएगा आपको 1 निकल के आ जाएगा। तो ए बी सी सबका मान निकल गया। अब इस ए बी सी का मान को इस पे पुट कर दो, क्लियर है। तो लिखना है, अतः द्विघात बहुपद जिस पे ए बी सी का मान संतुष्ट होती है। अपने लैंग्वेज में है ना, आप लिखने की क्या करना है, कोशिश करना है। तो लिखना है, अतः द्विघात बहुपद जिसमें ए, चलो इस बार चेंज कर देते हैं, ए बी तथा सी का मान संतुष्ट होती है, संतुष्ट होती है, वह है।
भाई बस पुट कर दो। ए का मान कितना है 1, तो यहाँ हो जाएगा एक्स, ए का मान जब 1 पुट कीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बी का मान क्या है -4, तो ये हो जाएंगे माइनस का 4x। और सी का मान कितना है 1, तो ये हो जाएंगे प्लस का 1। तो ये आपका क्या निकल के आएगा, फाइनल द्विघात बहुपद निकल कर आ गया। तो इस प्रकार जो आपका प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर दूसरा था, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन थे। मैंने 6 के 6 क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन स्टाइल में आपको बताया हूं। तो क्लास को शुरू से अंत तक जिन्होंने अभी तक देखा होगा वो हर एक बात को अभी तक समझ गया होगा कि सर किस अंदाज में, किस धाकड़ स्टाइल में बताए हैं। क्यों? क्योंकि मैं अक्सर लगाता हूं पानी में क्या आग। चलिए, तो भाई जिन्होंने क्लास को शुरू से अंत तक देखा है सभी लोग को मेरी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। क्लास को एक बार और बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए कहीं आपको इधर उधर जाना नहीं है। पीडीएफ बस आपको टेलीग्राम चैनल जो हमारा दिख रहा है @बोर्ड प्लानर, ये आपके टेलीग्राम में जाके सर्च करना। सर्च करने के बाद इस तरह का लोगो मिल जाएगा, है ना, उसको क्लिक करके ज्वाइन हो जाएगा। और वहां पर इस तरीका से मेरे द्वारा, ये देखो मैंने जो लिखा है इसी प्रकार से लिखा हुआ पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो लेट किस बात की, जल्दी जल्दी से जाओ और चैनल को क्या कर लो, है ना, चैनल को ज्वाइन कर लो। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय।